सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। और मेरा बैकग्राउंड देख के तुम ये मत बोलना कि भाई कौन से कारखाने में आ गया तू अभी, क्योंकि अभी जो वीडियो का टाइमिंग मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ये रात के 3 बज चुके हैं लगभग। अभी मेरे पास बताने के लिए कुछ है नहीं, कोई फोन नहीं है, लेकिन हाँ रात के 3 बज गए हैं। मैं आपको बाहर का नजारा भी बता सकता हूँ, वो बाद में बता दूंगा रिकॉर्डिंग पे। बाकी अभी जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो है हमारे PW के RTS के बारे में, जो कि मैं देख के आया था। और मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जाए कि ये पेपर का लेवल कैसा था, और फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री वगैरह कैसे थे, सारी चीजें बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि ऑफलाइन जाके लेके आया हूँ तो ऑफकोर्स एक शेयर तो करना बनता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि पेपर का जो लेवल था, मतलब अगर मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो बायो से शुरू करते हैं और बायो में ही सारे लेवल निकल जाते हैं भाई। क्योंकि बायो इतनी ज्यादा हार्ड डाल दी थी उन्होंने कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर आप बायो का पेपर देखोगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे इसके अंदर। मतलब कोई भी क्वेश्चन एक तीन, मतलब बहुत कम थे जो आप डायरेक्ट टिक मार कर सकते थे, बाकी सारे स्टेटमेंट थे। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को वो अटेम्प्ट करने में। लगभग मतलब एग्जाम हॉल की बात करें तो लगभग मेरे को 1.5 घंटा लग गया था बायो करने में। तुम लोग सोच ही सकते हो कि भाई साहब कितनी ज्यादा हार्ड हो सकती है। और सारे ऐसा लग रहा था पूरी NCERT छाप दी उसके अंदर, क्योंकि पेपर वालों को मुझे लग रहा था थोड़ा ज्यादा आलस आ रहा था, तो सोचा सारे स्टेटमेंट बेस्ड ही डाल दिए। और भाई जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड डाले, आप कितना भी ट्राई कर लो, गलत तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज, याद थोड़ी रहती है NCERT पूरी की पूरी। 2 चैप्टर आए थे वैसे तो। सिलेबस अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल किंगडम ये आया था। और वैसे तो चैप्टर 2 ही थे, लेकिन तो भी भाई थोड़ा हार्ड भी था। एनिमल किंगडम तो आपको पता ही है कैसा होता है, तो ऑफ कोर्स इसलिए पेपर तो बहुत ज्यादा हार्ड था बायो का। और मतलब मैं पढ़ के भी बायो गया था। एक और बात, केमिस्ट्री मैंने थोड़ी सी पढ़ रखी थी और फिजिक्स को तो मैंने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया था, लेकिन बायो में पढ़ के गया था। और उसी में मेरे सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स डिडक्ट हुए, माइनस मार्किंग वगैरह, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था ना बायो के अंदर। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है लोगों को, खासकर बायो वालों को, कि भाई साहब छोड़ना तो एक भी नहीं है, चले मतलब कुछ भी आए लेकिन आए जरूर। तो मैं भी अटेम्प्ट ऐसे ही करके गया था बहुत सारे, और मैंने टेस्ट एनालाइज किया अपना पूरा का पूरा, पता चला कि बहुत डिडक्ट हुए मार्क्स। तो बायो का पेपर तो ऐसा था कि मतलब बहुत ज्यादा हार्श। और बात करते केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री मॉडरेट थी एकदम, मतलब अगर अच्छे से कोई पढ़ के चला जाए तो शायद फुल स्कोर भी कर सकता था। तो एक तरह से, और उसमें केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर कौन से आए थे, GOC आई थी और हाइड्रोकार्बन आए थे उसके अंदर। और फिजिक्स के अंदर आए थे वेव्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो यूनिट आई थी। तो ये था सिलेबस। और केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स भी मॉडरेट ही थी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो कोई नहीं था, बाकी सबसे ज्यादा तो बायो के अंदर ही था। तो बाकी बायो में फंसने के पूरे चांसेस थे। मतलब मैं, अगर तुम लोग ये पेपर देने के बाद कोई भी बोलेगा ना, तो सब लोग बायो का ही हार्ड बोलेंगे, इतनी गारंटी। 90%, 99%, 90 क्या 99% ये बोलेंगे कि बायो का हार्ड था। तो मेरे लिए भी बायो का हार्ड था। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ के नहीं गया था तुम्हारा भाई। और कहीं मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई एक हाई फाई टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैं एकदम टॉपर हूँ, टॉप करता हूँ, अच्छे 600-700 मार्क्स लाता हूँ। मैं भाई जो रियलिटी है वो रख रहा हूँ। मेरे मार्क्स तो भाई सब 400 के ऊपर भी नहीं आते आजकल तो 600-700 तो दूर की बात है। और इस टेस्ट को देने के बाद तो भाई साहब पूरी औकात पता चल गई कि भाई साहब नीट तो मुझे लग रहा है 2030 भी बहुत दूर पड़ेगा मेरे लिए। तो 30 भी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 26 तो दूर की बात है। तो इसलिए, और मैंने टेस्ट एनालिसिस भी किया। और जैसा कि बताया मैंने, तुम लोगों की तरह ही हूँ। अगर तुम लोग मुझे देख रहे हो और मतलब रिलेटेबल लग रहा है आपको कि एक एवरेज स्टूडेंट है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बैकलॉग्स भी है साथ में और काफी चीजें हैं, और मतलब 100% नहीं तो कम से कम 70-80% दे ही रहे हैं हम अपना। तो मैं कोई ऐसा टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट कोशिश कर रहा है बस, और पेपर में मार्क्स लाने की कोशिश ही कर रहा है और आ नहीं रहा है बस। तो बात ओवरऑल अगर बात करें इसकी, तो ओवरऑल पेपर बस बायो को अगर हम लोग थोड़ा सा इजी कर दें तो पेपर ठीक ठाक था, फिर अच्छा था। और मेरे मार्क्स अगर आपको जानने हैं तो मेरे मार्क्स है ये मैंने लिखे हैं। अब ये उल्टे दिख रहे हैं, आप उसको सीधा कर दो। ये मेरे मार्क्स है गई जो मेरे आए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये है मेरे मार्क्स। मैं कोई मतलब सोचो, मेरे तो 300 प्लस भी नहीं आ रहे,
वो तो भाई सोच ही लो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों का कितना बैकलॉग है, क्या रिलेटेबल सोच रहे हो कि नहीं, क्या आप भी वैसे स्टूडेंट हो, क्या हो रहा है अंदर, गिव अप करने का मन कर रहा है, फलाना ढिंगाना जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।